जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं एंगर मैनेजमेंट पे, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं यूसुफ साहब की कॉल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग उन्होंने सवाल किया है। जी नौशीन साहब क्या कहेंगे इस पे? हाँ जी, इनका ये सवाल था कि जो रोज़ा है उसके बीच में हमें गुस्सा जो है उसके भी वजाहत कर दें, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुस्सा तो एक फ़ितरी अमल है और फिर वो हराम भी है, तो ये किस तरह से है। तो एक्चुअली बात ये है कि गुस्सा जो है वो एक प्राइमरी इमोशन नहीं है, सेकेंडरी इमोशन है। ठीक है, प्राइमरी इमोशन है फ्रस्ट्रेशन और सेकेंडरी इमोशन है गुस्सा। तो ये प्राइमरी इमोशन नहीं है, ये वो इमोशंस नहीं है जो कि हम कह सकें कि जैसे खुशी या कुछ और चीज़। माफ़ कीजिएगा। तो इसमें होता ये है कि फ्रस्ट्रेशन जब आती है तो फ्रस्ट्रेशन आने के बाद 6 स्टेजेस में से इंसान गुजरता है और गुस्सा आ जाता है। और वो 6 स्टेजेस क्या हैं? अच्छा जी, कितना क्विकली गुजर जाता है इन 6 स्टेजेस में? पहले तो आप ये बताइए कि फ्रस्ट्रेशन क्या है? You constantly getting irritated with something and you don't know what to do about it, और बस आपके अंदर एक चिढ़ डेवलप हो रही है towards something। ओके, ठीक है, आपने अपने लिहाज से बड़ा अच्छा बताया, एकदम जो आपको समझ में आया। फ्रस्ट्रेशन जो है वो किसी चीज़ का ना मिलने का रद्द अमल है। हम कोई चीज़ चाह रहे हैं और वो हमें मिल नहीं रही, जब वो नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल लंदन यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ी रिसर्च की थी, उसमें पता चला कि एक आम आदमी जो सुबह उठ के दफ्तर या कॉलेज जाता है वो एक दिन में 20 फ्रस्ट्रेशंस को फेस करता है, एवरेज 20 फ्रस्ट्रेशन को। क्या हर फ्रस्ट्रेशन एंगर में चेंज हो जाती है? हम अभी देखते हैं, बिल्कुल हर फ्रस्ट्रेशन एंगर में चेंज होती है, मगर फिर हम उसका इजहार कैसे करते हैं? पहली चीज़, आप सुबह उठी, आप अपनी कुछ मनपसंद नाश्ते की चीज़ करना चाह रही थी और वो घर पे नहीं है, ख़त्म है। ठीक है, अब आपके पास वही 2-3 मिनट है, फ्रिज खोला और वो नहीं है, दूध का डब्बा ख़त्म है, तो एक छोटी सी फ्रस्ट्रेशन आई। ठीक है, उसके बाद आपने गाड़ी निकाली तो आगे जो रास्ता है वो ब्लॉक है, खुदाई हो रही है, एक और फ्रस्ट्रेशन आ गई। अच्छा, अब देखिए हर फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में क्या होता है कि सेकंड नंबर पे, पहले तो फ्रस्ट्रेशन आई, उसके बाद क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि ये किस वजह से क्रिएट हो रही है, हम उसकी एकदम वजह तलाश करते हैं फ्रस्ट्रेशन की। ठीक है, जब हमें वजह समझ में आ जाती है कि गवर्नमेंट या फलां शख्स या ये मुआशरे का ये हिस्सा या वो मेरा दोस्त या मेरी ही गाड़ी, अगर हमें वजह समझ आ जाती है तो हमारी एक उसकी तीसरी स्टेज ये है कि हमारे अंदर एक डिमांड आती है। डिमांड ये होती है, आई मस्ट हैव दिस, गवर्नमेंट मस्ट नॉट डू दिस, वी शुड नॉट डू दिस, ये नहीं होना चाहिए था, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा ये हक है। ठीक है, हमारे अंदर एक सोच जन्म लेती है, और वो सोच जो है वो जिसको हम कहते हैं ना फेल अमर की सूरत में होती है कि डू इट, करो। तो वो ये डिमांड ये आती है कि मुझे ये मिलना चाहिए था, ये होना चाहिए था। उसके बाद इस डिमांड के बाद खुद ब खुद चीज़ बदलती है और वो हमारे अंदर एक और सोच जन्म लेती है कि अच्छा ये मुझे नहीं मिला, जिस वजह से नहीं मिला उस चीज़ को सज़ा मिलनी चाहिए। सही, ठीक है, और वो जो सज़ा है उसका नाम है गुस्सा। जब आप गुस्से का इजहार एग्रेशन में करते हैं, मसलन आपने गाड़ी का शीशा नीचे किया, जो बंदा सामने आपके रुका हुआ था आपने उसको बहुत सारी बातें सुना दी, गलत सही, आपने तो अपना पूरा प्रोसेस पूरा किया, आपको फ्रस्ट्रेशन हुई, आपने कहा इसकी गलती है, ब्लेमिंग किया आपने। ब्लेमिंग भी इसके बीच में एक इम्पॉर्टेंट वो है जिसको हम आजकल आम उर्दू में, मैंने ये लफ्ज़ बहुत सुना है कि ये टोपी इसके सर पे रख दो, इसके बता दो कि ये इसका कसूर है, यू नो, ब्लेम करना। तो वो जो ब्लेमिंग है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे नज़र में ब्लेम्ड है फिर हम उसको सज़ा देते हैं, और वो जो सज़ा देना है वो गुस्सा करना है। अच्छा, गुस्से को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि गुस्सा एक एक्चुअली सजा है जो आप अपने आप को दे रहे होते हैं, किसी और की गलती की सजा आप अपने आप को दे रहे होते हैं, गुस्सा मगर उसको भी पूरी मिल रही होती है। उसको तो मिल रही होती एक जगह मैं एक एंगर मैनेजमेंट का वर्कशॉप करा रही थी, तो एक खातून उठी और कहने लगी कि ये जो आपने मुझे मिसाल दी है मैं तो ऐसा नहीं करती। मैंने कहा अच्छा तो आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा कि मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, कभी शौहर पे गुस्सा आता है मेरी बात नहीं सुन रहे, कभी बच्चों पे आता है होमवर्क नहीं कर रहे, कभी बॉस पे आता है कि मुझे अनड्यू टाइम पे बुला रहे हैं और काम ज़्यादा ले रहे हैं। तो मैंने कहा आप कैसे इजहार करती हैं? कहती मैं तो उनको पनिश नहीं करती, मैं तो बस खामोश हो जाती हूँ और फिर खामोश रहती हूँ देर तक। अच्छा, जब उन्होंने ये कहा तो मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि मैं भी खामोश हो गई। अब वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये ट्रेनर है, ये कोई जवाब देंगी, मैं इधर उधर देखने लग गई। अच्छा, अब वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुई और बैठ गई। थोड़ा 2 मिनट के बाद मैंने उनको बताया कि ये जो खामोश हो जाना है
ये भी अगले को सजा देने के बराबर है। Exactly, because you were getting frustrated. Why isn't she answering me? मेरी बात पूरी सुनी और वो अब मुझे इग्नोर कर रही है completely, है ना? तो मैं उनको यही जवाब देना चाह रही थी, मुझे एकदम ये सूझा कि चले मैं इनको प्रैक्टिकली एजुकेट कर दूं। तो मैंने कहा जो खामोश हो जाना है ना, वो भी बहुत बड़ी सजा देना है दूसरे को। तो हम बाज़ मर्तबा खामोश होकर भी सजा देते हैं। वो हमसे कोई बात करना चाह रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है और हम खामोश, और हम अपने तरफ से ये समझ रहे हैं हम तो गुस्से का इजहार ही नहीं करते। ठीक है, नहीं, that's another expression. तो आपको असर्टिव तरीके से, अब इसी का हल मैं यहाँ बताऊं कि खामोश हो जाना जो है वो भी दूसरे को सजा देना और गुस्से का इजहार है। ठीक, अच्छा एक कॉल है हमारे साथ, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड हेल्दी मॉर्निंग टू यू। गुड हेल्दी मॉर्निंग फुरकान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, फर्स्ट कमिंग टू योर पोल क्वेश्चन। बिल्कुल। देखें, एक तो मैं बात बड़ी क्लियर कर दूं कि रमजान हो या साल के 11 11 महीने हो, आई डोंट चेंज माई सेल्फ। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो बोलता रहता हूँ। ओके। और अगर नहीं बोलता हूँ तो नहीं बोलता हूँ। सही। क्योंकि कुरान शरीफ में ये नहीं लिखा हुआ कि जी रमजान में झूठ ना बोलें और बाकी 11 महीने झूठ बोलें। हाँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि झूठ मैं कब बोलता हूँ, अगर आई नो अ कपल जहाँ मुझे एक झूठ बोल के उनमें डाइवोर्स हो रही है और डाइवोर्स बच जाए तो मैं झूठ बोलता हूँ। अगर किसी को नौकरी के लिए सिफारिश करनी पड़े और जहाँ 2 जुमले तारीफ के करके मैं किसी को नौकरी पे रखवा दूँ तो मैं झूठ बोलता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया आपका पोल का सिलसिला। अब मैं एक आपको सिचुएशन बताता हूँ जो मेरे साथ परसों हुई। आई वॉज कमिंग बैक, मैंने बेटी को विलेज रेस्टोरेंट से सीवी में पिक किया अफ्तारी के बाद, तो मैं वापस आ रहा था अपनी वाइफ के साथ। आई वॉज विद माई फैमिली। मैंने ग्रीन लाइट पे सिग्नल क्रॉस किया, ठीक है, आराम से मैं आ रहा था, तो एकदम वो जो वाइट करोला भी पुलिस वालों को मिली हुई है उन्होंने सायरन बजाया और वो लाउड स्पीकर में बोला गाड़ी साइड पे करो, गाड़ी साइड पे करो। मैंने कहा पता नहीं कोई मैं डकैती करके आ गई है क्या। बहरहाल मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, तो उतरते साथ ही तुमने सिग्नल। अब मैं आपको बता दूं, रमजान में यू वुड नोटिस कि पुलिस वाले जो है वो ईदी के चक्करों में, हाँ, तो मुझे कहने लगे कि जी आपने सिग्नल तोड़ा। मैंने कहा देखो, मैं 35 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, आज तक मेरा कभी चालान नहीं हुआ, ठीक है ना। तो और मैं बड़ी सेफली गाड़ी चला रहा हूँ। चालान क्या, एक्सीडेंट भी 1-2 जो हुए उसमें मेरा कसूर नहीं था, पीछे से आके गाड़ी ने मुझे हिट किया। तो ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। अब ये रोजा नहीं था उस वक्त, 8 बजे अफ्तारी हो चुकी हुई थी, ठीक है जी। देन अब मुझे पता है, मेरा थोड़ा सा आर्मी, माय फादर वाज इन द आर्मी, तो आर्मी का बैकग्राउंड है, मुझे पता था इनको कैसे डील करना है। तो मैंने जब अब आंखें थोड़ी उनको दिखाई, 2-4 गालियां मैंने दी, उनकी हवा निकल गई। कहते हैं लाइसेंस देखो दो और गाड़ी के कागजात। मैंने कहा मेरे पास ना लाइसेंस है ना गाड़ी के कागजात हैं, जो करना है जाके कर लो। वो जो सिपाही था वो आराम से गाड़ी में बैठा और चला गया। इस सिचुएशन को अगर मैंने रॉन्गली डील किया तो मैं मैडम से पूछना चाहूंगा, हाउ शुड हैव आई डेल्ट विद दिस सिचुएशन। ठीक है फुरकान साहब, बिल्कुल बताते हैं, ये सबके साथ होती है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, लिविंग इन पाकिस्तान ये वाली सिचुएशन इज कम्प्लीटली नॉर्मल, और इसको टैकल आपने जिस तरह किया वो सही तरीका था या नहीं, अभी बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है जी व्यूअर्स, एक छोटा सा ब्रेक है, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।